अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूज के साथ मैं हूं शमीम आरा। एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइन पे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जेनेवा में नून लीग के कायद नवाज शरीफ और नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरियम नवाज का गले के ऑपरेशन होने पर भी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वफ्द के अमरा जुमेरात को 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की यूएई की क़यादत से मुलाकात होगी, जिसमें दोतरफ़ा ताल्लुकात की ताउन और बातचीत होगी। बरतानिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जदगान की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए तरक्की एंड्रू मिचेल ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सैलाब जदगान की बहाली के लिए बरतानिया के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख ज़ायद मोहम्मद बिन अन-नहयान से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और अस्करी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का एक हफ्ते का ये पहला तवील दौरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान के साथ यकजहती की मुजाहरे के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी का शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आलमी इदारों और ममालिक ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $9 अरब से ज़ायद इमदाद देने का वादा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पूरी दुनिया सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद दे रही है, जबकि मुखालिफिन पिछले 3 माह से मुल्क को डिफॉल्ट कराने की मुहिम में मसरूफ है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए $11 अरब की खतीर रकम वसूल हुई है, जो कि पाकिस्तान के लिए कर्जा नहीं बल्कि ग्रांट है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ वारंट जारी कर दिए। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी रहनुमाओं और चेयरमैन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा असद रफीक ने कहा है कि किसी को भी सियासी तौर पर माइनस नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इंसान अपने करतूतों की वजह से माइनस होता है। ख्वाजा असद रफीक ने कहा कि सियासी जमातों का इकट्ठा होना हुकूमत करने के लिए नहीं बल्कि आइन की हुक्मरानी के लिए है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब में अपने इत्तेहादी वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पर अदम-ए-एतमाद का इजहार किया है। उनकी अरबों रुपये करप्शन के इल्जामात के बायस मेरी मकबूलियत मुतासर हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने अपने सीनियर रहनुमा के हमरा इजलास में कहा है कि पंजाब में मखलूत हुकूमत के खिलाफ ऐसे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट जरूर लेंगे। अपोजिशन के कहने पर नहीं, जब जरूरत पड़ी तो वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट जरूर लेंगे। बलूचिस्तान में गंदम का बुरान संगीन होता जा रहा है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सेक्रेटरी जाने वाली शाहराह को बंद कर दिया और हुकूमत से आटे की फराहमी का मुतालबा किया है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा खुराक ने गंदम का यौमिया कोटा 5000 से बढ़ाकर 6500 मीट्रिक टन कर दिया। मुल्क भर में सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया है। स्वात और अस्तूर में बर्फबारी जारी है। जिला दियामीर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है, जबकि बलूचिस्तान के 13 अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बलूचिस्तान के महकमा मौसमियात ने डिप्टी कमिश्नर को मुरासले जारी कर दिया और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। ये थी अब तक की कंटिन्यूज की ताज़ा तरीन हेडलाइन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कंटिन्यूज।